आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अनुशासन, जिसको हमने देखिए सात्विक स्थिति से दर्शाया है, सफेद रंग से दर्शाया है। और दूसरी पंक्ति में हमने दो शब्द लिखे हैं, अस्त व्यस्त। अस्त शब्द को हमने काले रंग से एक तामसी स्थिति से दर्शाया है और व्यस्त को हमने एक रंगीन राशि स्थिति से, संसारी स्थिति से। और तीसरी पंक्ति में हमने देखिए एक काले रंग का तीर दिखाते हुए अचेत स्थिति दर्शाई है और साथ ही एक सफेद रंग से प्रश्न चिन्ह छोड़ा है, ताकि इन सभी स्थितियों पर हम मनुष्य योनि में रहते हुए चिंतन करें। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक विशेष अवसर है। और यदि आप और हम इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक नहीं समझते तो सर्वप्रथम तो आपके हमारे कर्मों में ही एक बिगाड़ आने लगता है, जिसकी दिनचर्या अनुशासित नहीं होती। अनुशासन का अभिप्राय क्या होता है कि जब हम किसी ऊंचे की स्थिति में, यानी कि अपने ऊंचे की स्थिति की देख रेख में उसके कहने के अनुसार चलते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया, तमोगुण को रजोगुण द्वारा एक नियंत्रित रखना होता है और रजोगुण को सतोगुण से नियंत्रित रखना होता है। और सतोगुण को ही मुक्तिदायक गुण कहा गया है। रजोगुण और तमोगुण को बंधनदायक स्थितियां समझाई गई हैं। और एक साधारण मनुष्य देखिए जब रजोगुण को अमर्यादित कर लेता है, जिसका स्वयं उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला है। देखिए 5 घोड़े के हैं, ये जो मन में आपके हमारे फुरने भागते रहते हैं ना, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द के, इन 5 भोग्य विषयों को अक्सर मैं देखिए साधारण शब्दों में सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता से जोड़ देता हूँ। बस इन्हीं स्थितियों में तो आपका हमारा जीवन उलझा रहता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में कोई अनुशासन नहीं रहता। अनुशासन का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। और जो मनुष्य उस शुद्धतम स्थिति में उठता नहीं है, अक्सर देखिए हम इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते रहते हैं। हमारी तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक गंभीर विषयों पर ही चर्चा होती है, जिनमें देखिए शास्त्रों में क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। लेकिन ये सभी स्थितियों का बोध तो मनुष्य को तभी होता है जब वो ब्रह्म जिज्ञासा रखता है। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्संग का अभिप्राय एक साधारण स्थितियों से है, जब आपके हमारी सतोगुण के प्रति कोई रुचि नहीं होती। देखिए भारत जैसे देश में तो सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीनों में तो लगभग कुछ ऐसी सात्विक स्थितियां बनाई गई हैं कि मनुष्य सतोगुण की ओर चले। सतोगुण आपका हमारा ये मुक्तिदायक गुण है, ये आपके हमारे जीवन को संवारता है, सजाता है। और यदि आप और हम देखिए स्थूल शरीर को सजाने में ही लगे हुए हैं, यदि स्थूल शरीर को सजाते सजाते हम विषय भोगों में ही असत हैं, तो ये आपके हमारे जीवन में कोई विशेष सात्विक स्थितियां बना नहीं पाता। देखिए जब जब रजोगुण बिगड़ता है, ये देर सवेर तो मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। आज मनुष्य का देखिए अर्थ और काम बिगड़ता जा रहा है। जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें कहा गया ना कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन की स्थिति से है, धर्म का अभिप्राय अनुशासित जीवन से है, धर्म का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से परमात्मा से जुड़ने से है। देखिए ये धर्म ही मनुष्य को परमात्मा की ओर सम्मुख करता है। धर्म तो बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। अक्सर हम इस धर्म को लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से जोड़कर एक साधारण स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, ताकि एक व्यवस्था के अंतर्गत आपका हमारा जीवन अनुशासित रहे, व्यवस्थित रहे, संतुलित रहे। हम किसी अन्य मनुष्य के दुख का कारण नहीं बने। देखिए जब आप लाल बत्ती पे ही नहीं रुकते तो आप दूसरों को दुखी करते हो, दूसरों का हरी बत्ती का हिस्सा खाते हो। और दूसरे का हिस्सा खाना ही शास्त्रों में आरंभ से ही समझाया गया कि ये मत करो, ये मत करो, मना किया गया है। और जब मनुष्य उन स्थितियों से
अपने आप को रोक नहीं पाता, दूसरों का हिस्सा खाता है। देखिए, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्यों से आप जितना भी धन कमाते हो, जैसे भौतिक जगत में जब आप पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हो, न्यायालय द्वारा आप विभिन्न प्रकार के अपराधी घोषित होते हुए आपको भी सजा मिलती है, लेकिन यहाँ की सजाओं से अक्सर मनुष्य देखिए बच जाता है। कुछ देखिए, एक साधारण मनुष्य तो सर्वव्यापी सत्ता नहीं है, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला नहीं। अदालतों में तो देखिए विभिन्न प्रकार की गवाह के ऊपर, कुछ तथ्यों के ऊपर ही निर्णय लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं। तो संभवतः है, क्योंकि मनुष्य देखिए बहुत ही एक बुद्धिमान है, भले ही वो अपनी बुद्धि को तामसी बना देता है, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करने में उस बुद्धि का दुरुपयोग करता है। और जब जब आप और हम देखिए राशि बुद्धि बना लेते हैं, तो फिर आपके बड़ी विषय भोगों में रुचि होती है। और जब जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते हैं, अपना जीवन व्यवस्थित अनुशासित बनाते हो। अनुशासित का मतलब ये है कि आप अधिक से अधिक सत्वगुण का संग करो। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय सात्विक स्थिति मजबूत करने से है। सादा जीवन का अभिप्राय जब आपका मेरा रजोगुण मर्यादित रहेगा। रजोगुण मर्यादित तो तभी बन पाता है जब आपका मेरा सत्वगुण को पाने का, जुड़ने का, परमात्मा से नजदीकियां प्राप्त करने का एक लक्ष्य बन जाता है। देखिए, मनुष्य योनि को साधना योनि विशेष रूप से एक अवसर के रूप में समझाया गया। जैसे जो खिलाड़ी देखिए अवसर का लाभ नहीं उठाता, तो ऐसे खिलाड़ी तो मैच हार जाते हैं। तो फिर मनुष्य योनि पाकर यदि आप और हम अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठाते, तो निश्चित रूप से आपका हमारा जीवन हार में बदल जाता है। हारने का मतलब क्या है? कि नीचे जो हमने अचेत स्थितियां लिखी है, देखिए अनुशासित शब्द को हमने सफेद रंग से लिखा है, ताकि हम एक गुरु की आज्ञा में रहे, शास्त्रों के अनुसार जैसी जैसी दिनचर्या समझाएगी उसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करें। अन्यथा ये जो दूसरी स्थिति हमने देखी है, अस्त व्यस्त की लिखी है। शाम को जैसे ही देखिए सूर्य अस्त होता है, अस्त का अभिप्राय डूबने से है, डूबने का अभिप्राय तमोगुण में गिरने से है। और व्यस्त का अभिप्राय क्या है? कि जब आप बिना किसी लक्ष्य के, यूं ही बिना लक्ष्य के भागम भाग करते रहते हो। आज मनुष्य देखिए 2 के 4 पे ही रुकता नहीं है, 4 से 40 पे ही रुकता नहीं है, 40 से 4 या 4 लाख पे ही रुकता नहीं। यानी कि ये धन कमाने की स्थितियां उसके जीवन में लाभ से लोभ की ओर, लोभ से फिर संग्रह की ओर प्रवृत्त हो जाती है। तो उसके जीवन में ये जो व्यस्तता बनी रहती है। कभी कभी आप किसी ऊंचे पद के अधिकारी को मिलने जाते हो, तो आपको बाहर एक स्वागत कक्ष पर इंतजार करवाया जाता है। देखिए, ये बहुत ही एक साधारण सा उदाहरण है। भीतर बैठे उस ऊंचे पद के अधिकारी के पास भले ही काम हो या ना भी हो, देखिए वो अपने आप को व्यस्त दिखाता है। देखिए, जब मनुष्य केवल राशि स्थितियों में ही अपने आप को व्यस्त कर लेता है, सतोगुण के लिए समय नहीं निकालता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, रात को देरी तक जगता रहता है, तो ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारी व्यस्त की स्थिति है। इसीलिए तो हमने व्यस्त को संसारी स्थितियों से, 5 विषय भोगों की स्थितियों से, क्योंकि सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, जब इन्हीं स्थितियों को ही पाने का आपका हमारा लक्ष्य बना रहता है, तो निश्चित रूप से ये आपके हमारे जीवन की एक व्यस्तता है। व्यस्तता का अभिप्राय आपका रजोगुण बढ़ता जा रहा है, भोग इच्छाएं, कामनाएं बढ़ती जा रही, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा अर्थ यानी कि धन, ये अर्थ और काम, ये दोनों स्थितियां जब बढ़ती जाती हैं, आजकल तो देखिए 24/7 विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखी जाती है, ये सभी की सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बिगाड़ लाती हैं। शास्त्रों में तो कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग का अभिप्राय कर्तव्य पालन की स्थितियों से ही है। ये सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनने से है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से। ये सभी स्थितियां धर्म से जोड़ती हैं, और धर्म की स्थिति जब मजबूत होगी तभी तो आपको परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका हमारा जीवन एक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की ओर स्थित होता है। यदि आरंभिक स्तर पे आपका हमारा
जीवन ही अनुशासित नहीं है, तो फिर ये धर्म कमजोर होने लगता है। फिर ये आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम नाचने लगते हैं। यानी कि आपका हमारा जीवन अस्त व्यस्त, अस्त शब्द को हमने इसीलिए काले रंग से दर्शाया है क्योंकि व्यस्तता की स्थिति, रजोगुण की स्थिति ही मनुष्य को देर सवेर अस्त यानी कि एक ढलान की ओर, जैसे सूर्य अस्त होता है, छिपता है, ढलता है, किन्हीं भी स्थितियों से देखिए जब ये पतन की स्थितियां बनती हैं, देखिए जब आपके हमारे जीवन में रजोगुण की स्थितियां नाचने लगती हैं तो ये आपको हमारा सतोगुण घटाती हैं और तमोगुण बढ़ाती हैं। और तमोगुण बढ़ते बढ़ते ये जो नीचे हमने एक तीर से इशारा किया है ना, ये अचेत की स्थितियां हैं। अचेत का मतलब क्या, आज देखिए लोग मादक पदार्थों का संग करते हैं, जिन स्थितियों को शास्त्रों में मना किया गया, भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनका संग मत करो। इनका संग होने मत से मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। और मनुष्य इन सभी स्थितियों में ही आज नाचता है। ये नाचने का मतलब इनका संग करता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य की कर्मशय बिगाड़ती है, संस्कार बिगाड़ती है। इसीलिए तो हमने देखी काले रंग का तीर उस अचेत स्थिति को दर्शाया है। लोग मादक पदार्थों का सेवन बढ़ाते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां क्या है, आजकल तो लोग गुटखा, तंबाकू, कुछ ऐसी ही मीठी सुपारी के नाम की स्थितियां बनाते हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य को अचेत करती हैं। अचेत का मतलब अज्ञानता की स्थितियां हैं। अचेत का मतलब विविध प्रकार के एक अधोगति की स्थिति है, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के मरते ही वो जो कारण शरीर में कर्माशय संस्कार बिगड़ जाते हैं, तो उस कारण शरीर के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए जब मनुष्य अचेत स्थितियों में ही पहुंच जाता है तो संभवतः उसका कर्माशय संस्कार बिगड़ जाते हैं और सूर्य के मरते ही ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसिक निंदनीय कष्टदायक जोनियां हैं, देखिए 20 लाख तरह के तो वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं और 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। इन निकृष्ट जोनियों में मनुष्य को फिर जाना पड़ता है क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हम सभी मनुष्यों पे लागू होती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन विचार करना होगा। इसीलिए हमने काले रंग से अचेत के बाद एक सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, इन बुराइयों से बचें और इन बुराइयों से बचने का एक उपाय है और वो है सत्संग करना। सत्संग ही आपके मेरे जीवन को अनुशासित बनाता है। इसीलिए हमने प्रथम पंक्ति में शब्द लिखा है अनुशासन। देखिए ये शब्द बहुत ही एक आदर पूर्वक इन सभी स्थितियों को आपको मैं अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये अनुशासन ही आपको मैं परमात्मा से जोड़ता है, आपके हमारे जीवन को व्यवस्थित रखता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो अचेत होने की स्थितियों से आप हम बचे रहते हैं। आपके हमारे कर्मों की स्थितियों में बिगाड़ नहीं आता। कर्म से आपके हमारे जीवन में सकारात्मक सात्विक स्थितियां बनने लगती हैं और धीरे धीरे मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करता हुआ आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है, जो कि आपके हमारे जीवन की देखिए शुद्ध कमाई है। देखिए भौतिक उन्नति आप जितनी भी कर लेते हो, भले ही आप अपने आप को राष्ट्रीय स्थितियों की ऊंचाइयों पर भी पहुंचा लेते हो, देखिए रजोगुण आपका हमारे जीवन में रहते हुए भी काम नहीं आता। अभी देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियां आप देखते हो, मरते समय क्या क्या स्थितियां होती हैं। अच्छे अच्छे देखिए एक सादगी भरे उद्योगपतियों के जीवन में भी देखिए वृद्धावस्था की स्थितियां आपको में दुखी करती हैं। इन सभी संकेतों को आपको में समझना चाहिए और यदि मनुष्य अपने जीवन को राजसी बना लेता है तो फिर ऐसी स्थितियों में तो देखिए आपका हमारा कर्माशय संस्कार सब कुछ बिगड़ चुके हो। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं और व्यवस्थित बनाने का मतलब ही यही है कि अनुशासन में रखें। अनुशासन का मतलब ही है कि गुरु की आज्ञा में रहें, शास्त्रों के अनुसार जैसी जैसी दिनचर्या समझाएगी है उसके अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठें, रजोगुण को मर्यादित रखें ताकि तमोगुण में गिरने का तो दूर दूर तक कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने ताकि क्रमशः धीरे धीरे आपके हमारे
आध्यात्मिक उन्नति के भी दरवाजे खुलने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, जीवन को अनुशासित बनाने के लिए, रजोगुण को मर्यादित रखने के लिए, ताकि आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित रहे। यानी हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने जीवन को एक अनुशासन में रखें, रजोगुण मर्यादा में रखें, तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, या कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, या इन बातों पर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।